दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और मानसून चल रहा है, अपने उफान पर है और आम की बागवानी के लिए खास समय होता है। और आम की बागवानी में अगर हम देखा जाए आमतौर पर तो जो आम के पौधों की रोपाई होती है, लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी औसत 10 मीटर रखी जाती है। इससे 1 एकड़ में तकरीबन 100 पौधे रोपे जा सकते हैं। लेकिन हम देखिए आपको एक दूसरी प्रजाति जो सबसे ज़्यादा इस समय पर चिरपरिचित प्रजाति है, सफल प्रजाति है, जिसमें कम जमीन में ज़्यादा पौधों का रोपण करके किसान ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। उसका एक हम आपको मॉडल दिखाने जा रहे हैं। यह मॉडल बस्ती जनपद के उद्यान विभाग में औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है और आम की देर से पकने वाली प्रजातियों की सघन बागवानी का प्रदर्शन क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि जो मूल तने की रोपाई है, यह 30/7/1985 यानी 30 जुलाई 1985 में की गई थी और इस प्रजातियों का इसमें कलम बांधा गया था। वो कलम बांधने की जो तिथि है वो अलग-अलग तिथियां हैं, जैसे 2 सितंबर 1985 को आम्रपाली, नीलम, रोमानी, बंगलौरा, दशहरी, ये जो प्रजातियां हैं सब देर से पकने वाली हैं। वैसे अगर हम बात करें रोमानी की तो एक अचार वाली अच्छी प्रजाति मानी जाती है। दशहरी तो सभी के जुबान पर चढ़ के बोलती है। आम्रपाली सबसे देर में पकने वाली खट्टी-मीठी प्रजातियां हैं। और उसके अलावा पौधों का विवरण भी देख सकते हैं कि कितने लाइन में कितने पौधे रोपे गए हैं। फर्स्ट लाइन में 27 पौधे आम्रपाली के, नीलम के 21, रोमानी के 21, बेनिशान के 19, बंगलौरा 16, स्वर्णरेखा 25, दशहरी कंट्रोल। इस तरह से पौध 3 मीटर और लाइन से लाइन 3 मीटर की दूरी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। और यह पौधों के जो रोपने की दूरी है 4 बाई 4 भर भी हो सकती है, यानी 4 मीटर की दूरी पर पौधों को रोपें और 4 मीटर पर ये देखिए आप देख सकते हैं, ये पूरे जो प्रदर्शन प्रक्षेत्र है इसमें पौधे जो रोपे गए हैं उनको दिखाया गया है। इस एरिया में बंगलौरा की प्रजाति है, इस एरिया में 3 लाइनें जो है स्वर्णरेखा की हैं, इस एरिया में आधे एरिया में नीलम रोपा गया, आधे एरिया में 3-3 लाइनों में दशहरी रोपा गया है। और इसी तरीके से स्वर्णरेखा और रोमानी आधे एरिया में रोका गया है। बेनिशान भी इसी तरीके से रोपा गया है और ये पूरी लाइन लास्ट वाली जो है आम्रपाली की है। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम सघन बागवानी करके ज़्यादा पौधे रोप करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो हम जो ये देख रहे हैं, इस दूरी को इस पौधे से लेकर के इस पौधे की दूरी को हम लाइन से लाइन की दूरी कह सकते हैं। यानी ये इस तरह की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइनें हैं। तो एक जो 11 लाइनें हैं, ये 11 लाइनें 3 बाई 3 मीटर की दूरी पर हैं और इसी को हम सघन बागवानी में के अंतर्गत रखते हैं, यानी कम जमीन में ज्यादा पौधों का रोपण। और ये जो पौधों से पौधों की दूरी है यह भी 3 बाई 3 के करीब है। तो ऐसे में अगर कोई किसान भाई अपने जिनके पास कम जमीनें हैं और आम से ज्यादा उत्पादन, ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो उनके लिए सघन बागवानी एक सशक्त मॉडल है। और यह जो है आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से जो पौधों के मूल तने हैं, आप देख सकते हैं कि कितना नजदीक पौधे रोपे गए हैं और ये सघन बागवानी के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है कि हमको समय समय पर पौधों की प्रूनिंग करनी होती है। तो हम आपको दिखाएंगे, कुछ पौधों के तनों के पास भी लेकर चलेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि जो पौधे हैं इनकी प्रूनिंग की गई है। आप ये देख सकते हैं, चूंकि बहुत पुराने पौधे हो चुके हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पौधा है इसकी प्रूनिंग पहले की जा चुकी है, इसलिए इसमें नए कल्ले निकले हैं। ऐसे में हम औद्यानिक प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र के केंद्रीय पौधशाला के प्रदर्शन क्षेत्र में हैं और ये जो आप पौधे देख रहे हैं 3 × 3 मीटर की दूरी पर रोपित किए गए हैं, यानी इन पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर रखी गई है। और जो सबसे बड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है सघन बागवानी में, चूंकि हम सघन बागवानी में लगभग 4 गुना से लेकर के 8 गुना ज्यादा उत्पादन लेते हैं अधिक पौधे रोप करके। तो ऐसे में इन पौधों की प्रूनिंग यानी कटाई छटाई बहुत जरूरी होती है। तो आप देख सकते हैं जो पौधे हैं इन पौधों की प्रॉपर प्रूनिंग की गई है। ये जो आप इसमें देख रहे हैं पौधे काटे गए हैं, इसकी वजह से जो ऊपर गए पौधे हैं सब कल्ले हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं इन पौधों इस पौधे की भी प्रूनिंग की गई है और इस पौधे पहले से काट छांट किए गए हैं। तो ऐसे में जो नई टहनियाँ निकलती हैं, नए कल्ले निकलते हैं, उन टहनियों के निकलने से फलत अच्छी आती है, प्रॉपर आती है। और जो हर साल फलत देने वाले पौधे हैं उन पौधों में हर साल फलत भी आती है। तो कोई भी किसान भाई
3 गुणे 3 मीटर की दूरी पर पौधों का रोपण कर सकते हैं। हम आपको इधर 4 गुणे 4 मीटर की दूरी पर भी रोपे गए पौधे दिखाएँगे। इस सघन बागवानी का एक दूसरा मॉडल है। तो हम पौधों को 4 गुणे 4 या 4 गुणे 3 मीटर पे भी रख सकते हैं, यानी पौधों से पौधों की दूरी 4 मीटर या लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर रख सकते हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइन से लाइन की दूरी 4 मीटर हो और पौधों से पौधों की दूरी 3 मीटर हो। तो इसमें से कोई भी आप एक कर सकते हैं। तो ये जो पौधे रोपे गए हैं, आप देख सकते हैं, दूर तक देख रहे होंगे, सघन बागवानी के तहत रोपे गए हैं। इसमें जो पौधों से पौधों की दूरी है, ये 4 गुणे 4 मीटर है। तो किसान भाई 4 गुणे 4 मीटर पर भी पौधे रोप सकते हैं। 4 गुणे 4 मीटर पर पौधे रोपेंगे तो किसान भाई लगभग 1 एकड़ में 400 पौधे रोप पाएंगे, 250 पौधे रोप पाएंगे। अगर किसान भाई 3 गुणे 3 मीटर पर रोपते हैं तो लगभग वो 350 के करीब पौधे रोप पाते हैं। और अगर 4.5 बाई 4.5 पर रोपते हैं तो लगभग 150 से पौने 200 पौधे रोप पाते हैं। आप देख रहे होंगे एक दूसरा मॉडल है, उसको भी आपको हम दिखा देते हैं। ये भी सघन बागवानी का ही मॉडल है और ये लगभग 6-4 की दूरी पर रोपे गए हैं। यह भी सघन बागवानी का एक सशक्त मॉडल है। तो किसान भाई इनमें से किसी भी तरीकों को अपना करके पौधों से पौधों की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी को अपना करके सघन बागवानी के तहत पौधरोपण कर सकते हैं। आम के रोपाई, अमरूद की अति सघन बागवानी भी इसी तरीके से की जाती है, लेकिन उसमें ज़्यादा पौधे रोपे जाते हैं। एक तो हम सघन बागवानी की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं अति सघन बागवानी की। तो अति सघन बागवानी जो होता है उसके तहत अमरूद की रोपाई की सकती है। छोटे जो पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होते, उन पौधों की रोपाई हम कर सकते हैं। तो किसान भाई इस तरह के से आम के पौधे रोप करके कम जमीन में ज़्यादा पौधे रोप करके ज़्यादा उत्पादन, 4 से 8 गुना उत्पादन ले सकते हैं। वह 250 पौधे भी रोप सकते हैं, 350 पौधे भी रोप सकते हैं। जैसा कि मैंने दूरी बताया, आमतौर पर 10 गुणे 10 मीटर की दूरी पर 100 पौधे ही 1 एकड़ में आते हैं। किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं यह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको वीडियो बना करके जानकारी दे पाएँ। धन्यवाद।